हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज मैं रेड एल्गी में हम पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे। और पॉलीसाइफोनिया को रेड एल्गी कहा जाता है। इनका जो कलर है एल्गी का रेड कलर दिखाई देता है और इनका जो कलर रेड, इनमें फाइकोइरिथिन के ज़्यादा होने से इनका रेड कलर दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा इनके अंदर दूसरे पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, डी, बी कैरोटीन, ल्यूटीन, ज़ैंथोफिल और आर फाइकोइरिथिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो रेड दिखाई देता है। और साथ में ही इसके अंदर इनमें रिज़र्व फूड, सभी एल्गी में रिज़र्व फूड अलग स्टार्च के उसमें डेरिवेटिव्स में होते हैं। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इसमें मिलता है भोजन। और ये मेराइन वाटर में ये जनरली एल्गी रहती हैं और कुछ स्पीशीज़ टेरेस्ट्रियल भी है, ज़मीन पे रहने वाली को टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और इनमें फिलामेंटस, जिसमें हम कह सकते हैं सूडो पैरेंकाइमेटस अपीयरेंस देती हैं। और इनकी जो सेल है यूकैरियोटिक ही सेल इसके अंदर होती है। और बाहर की जो लेयर है इसमें सेल्स में पैक्टिक लेयर होती है और इनर लेयर सेलुलोजिक है। और नॉन फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर इसमें और मोटाइल जो सेल्स हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो जैसे क्लोरोफाइसी मेंबर में पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर मेंबर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और क्रोमोसोम और न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। साथ में इसमें सिंपल और कंपाउंड इसके अंदर पायरिनॉइड्स, जो सिंपल और कंपाउंड एम्बेडेड टाइप का इसके अंदर पाया जाता है। और जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव सेल डिवीज़न, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोनोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर्स, टेट्रास्पोर एंड कार्पोस्पोर से होता है। इसमें एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉम्प्लेक्स और एडवांस oogamous टाइप का पाया जाता है। तो ये और इनकी ये टैक्सोनॉमिक पोजीशन, जिसमें ये रोडोफाइटा, ये कैरेक्टर हमने रोडोफाइटा के इसमें डिस्कस किए थे। और फ्लोरिडी इसकी सब क्लास है। ऑर्डर सर्मियल्स, रोडोमिलेसी फैमिली एंड पोलोसाइफिनेसी इसकी फैमिली है। और पॉलीसाइफोनिया ये जीनस है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये पॉलीसाइफोनिया का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि रेड कलर का ये होता है। रेड कलर इनमें फाइकोइरिथिन की वजह से दिखाई देता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो रेड एल्गी इसे कहा जाता है। और इनमें जो रिजर्व फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और जो थैलस है उसको हम इसमें प्रोस्टेट, जो कि रेंगता हुआ, ज़मीन पे रेंगता हुआ, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर रेंगता हुआ और अपर पार्ट में ये डिवाइड है। और पॉलीसाइफोनियस में के अंदर ये जनरली इनमें करीब 150 के करीब इसमें मेराइन स्पीशीज़ है। और लिथोफाइटिक रॉक्स पे भी ये मिलती है। और इंडिया में करीब ये 16 स्पीशीज़ इसके अंदर है। और ये थैलस जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी एक्सियल और पेरिनियल थैलाई है, पेरिनियल प्लांट्स हैं, पेरिनियल एल्गी है ये। और एडवांस है और बुशेस जैसे, झाड़ियों जैसे वॉयलेट रेड कलर इसमें दिखाई देता है। और
जो प्लांट बॉडी है वो हेट्रोट्राइकस, यानी कि जिसमें अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अपर पार्ट जिसमें इरेक्ट ब्रांचेस हैं और नीचे प्रोस्टेट जो रेंगता हुआ है, और ये मल्टी एक्सियल मतलब जो जिसके अंदर मल्टी सीरियड कंडीशन है यहाँ पे, और जैसे ये अपीयरेंस देता है किसी सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। और नीचे के पार्ट्स में प्रोस्टेट पे यहाँ पर डिस्टल एंड पर राइजोइड्स, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स या ये जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और इसके एंड्स पर राइजोइड के लोब्ड स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। और इनका जो काम है ये प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है, और इनमें जो रूट राइजोइड का काम है कि इनको प्रोस्टेट पार्ट के थ्रू ये लगी हुई होती हैं, जिससे कि ये नीचे सबस्ट्रेटम से इनको स्टेबल रखने के काम में आता है। तो ये इसके लोअर जो पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये मल्टी एक्सियल एरियल ब्रांचेस ये अपर साइड में ये देता है। और ये यहाँ पर इरेक्ट सिस्टम है, इसमें अपर साइड के अंदर निकलता है, नीचे की तरफ यहाँ पे जिसके नीचे रूट्स निकलती हैं। और प्रोस्टेट जो सिस्टम है वो काफ़ी सारी एरियल ब्रांचेस देता है, और सभी जो एरियल ब्रांचेस में यहाँ पर सेंट्रल साइफन इलोंगेटस सिलेंड्रिकल सेल्स जिसमें सेंटर के अंदर पाई जाती है, और ये स्मॉलर पेरीसेंट्रल सेल इनको घेरे हुए रहती है। पेरीसेंट्रल या पेरीसेंट्रल साइफन इसे कहते हैं, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पिट कनेक्शन से एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहती है, और जिससे कि इनके प्रोटोप्लाज्म मटेरियल एक दूसरे के अंदर जा सके। और यहाँ पर जो ओल्डर पोर्शन है एरियल ब्रांचेस में, उनके अंदर पेरीसेंट्रल सेल के अलावा कॉर्टिकल सेल्स जो कि इनमें लेयर वो 1 या उससे ज़्यादा उसके अंदर हो सकती हैं। तो ये बाहर की जो पोर्शन है वो कॉर्टिकल सेल है, जो ओल्डर ब्रांचेस में देखने को मिलती है। सेंटर में सेंट्रल सेल और उसको पेरीसेंट्रल सेल और देन कॉर्टिकल सेल। नंबर इनके डिपेंड करता है कि उसका जो थैलस है वो कितना पुराना है। तो इस तरह से, और एक दूसरे जो सेल्स हैं वो पिट कनेक्शन से ये कनेक्टेड होती हैं। ये जो यंग है ब्रांचेस और एपिकल सेल्स में इनके थ्रू इनमें ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर यूनिसीरिएट ब्रांचेस निकलती हैं मेन प्लांट से, जिसे हम ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है इसे। और इस तरह से इसके जो थैलस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसके अंदर ब्रांचेस जो हैं हम डिवाइड इसके अंदर कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट ब्रांचेस जिसे ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है, ट्राइकोब्लास्ट, और ये लिमिटेड ग्रोथ की होती हैं जो मेन ब्रांचेस से निकलती हैं, और इनमें पेरीसेंट्रल साइफन जो है वो नहीं होता। और ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन्हीं से इनके ऊपर बनते हैं। और दूसरे की लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस, ये ब्रांचेस बेसल सेल जो कि शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, और ये बेसल पार्ट पॉलीसाइफोनिया का है, और ये डिस्टल एंड पर मोनोसाइफनस कंडीशन भी बनाती है। और इनके जो सेल जो स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसमें ये सेंट्रल एंड पेरीसेंट्रल साइफन और इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल, और ये यूनिन्यूक्लिएट है जिसमें पैराइटल डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स और यहाँ पायरिनोइड्स इसके अंदर एब्सेंट है। और इनको जो लेयर है सेल वॉल को पैक्टिक और इनर सेलुलोजिक लेयर पाई जाती है, और ये पेरीसेंट्रल साइफन पिट कनेक्शन से एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। और इनकी जो ग्रोथ है वो एक डोम शेप
एपिकल सेल्स से इनकी होती हैं। एपिकल शेप डोम शेप से इनमें ग्रोथ होती है और ये रेगुलर ट्रांसफ़र सेगमेंटेशन से इसके अंदर नई सेल का निर्माण होता है। तो ये इनकी आकारकी के बारे में हमने चर्चा की कि इसमें मिलने वाले पिगमेंट्स और इनमें किस तरह से इनका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी बात की है हमने। तो मॉर्फोलॉजी या इसके बाह्य संरचना के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इसके रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।